ड्राइवर्स कार चाहिए और मालिक जैसा पीछे भी कंफर्टेबली बैठना है तो एक गाड़ी है, उसमें आता है 6 फ्रंट पार्किंग सेंसर और 6 रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रिक टेलगेट, पैनोरामिक सनरूफ। ये है BMW 320 LD। तो चालू करते हैं वॉक अराउंड दिस कार। तो ये वॉक अराउंड हम पहले रेयर सीट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो भी गाड़ी लेने वाले हैं तो ज़्यादा करके वो रेयर सीट में बैठने वाले। तो रेयर पैसेंजर के लिए क्या आता है, पहले यहाँ पे मेरी हाइट है 5'11" फॉर रेफरेंस। मेरे लिए बहुत अच्छा नी रूम है, बहुत अच्छा हेडरूम का भी इशू नहीं है, एंड द थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो डिसेंट इनफ। रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे आपके पास AC वेंट्स आते हैं, एंड अलॉन्ग विथ आपके पास ये गाड़ी में 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, तो रेयर पैसेंजर अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपके पास 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आते हैं। रेयर पैसेंजर के यहाँ पे आपके पास एडजस्टेबल 3 हेडरेस्ट आते हैं, और उसमें से 2 हेडरेस्ट को आपके पास सॉफ्ट कुशनिंग भी आती है, एंड अलॉन्ग विथ 3 पॉइंट सीट बेल्ट ऑन आर्मरेस्ट आता है, अलॉन्ग विथ 2 कप होल्डर्स। सो रियली गुड थिंग टू हैव इन अ कार। आप आराम से बैठकर जा सकते हो। रेयर पैसेंजर के लिए सनरूफ आ जाता है, पर वो सनरूफ इतना बड़ा नहीं है, सो रेयर पैसेंजर तक नहीं आता है, इट एंड्स हियर। सो लेट मी नो आपको कैसा लगता है, इतना सनरूफ या आपको और बड़ा चाहिए होता है। रेयर पैसेंजर के लिए आपके पास कैबिन लाइट्स आते हैं 2, और आप एक टाइप से वो बंद भी कर सकते हो। एक अनएक्सपेक्टेड कार फीचर जो BMW में आता है वो है क्लासिक डोर लॉक। एक बिग मिस जो BMW ने ये गाड़ी में की है, एज इट अ लॉन्ग व्हील बेस, तो पीछे बैठने वाले लोगों के लिए रेयर सन ब्लाइंड नहीं है, सो वो ऐड करने चाहिए थे फॉर बेटर कंफर्ट। तो ये गाड़ी कंफर्टेबली 4 सीटर है, क्योंकि बीच वाला हम बहुत बड़ा है, सो बीच वाला पैसेंजर यहाँ पे कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता फॉर लॉन्गर जर्नी। सो नाउ वी इन द इंटीरियर्स। और फिर यहाँ पे आपके पास डोर पे आपके पास सॉफ्टर्स मिल जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, फिर लॉक अनलॉक। यहाँ पे आपके पास ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन के लिए बटन्स आ जाते हैं, फिर यहाँ पे ORVM कंट्रोल करने के लिए बटन्स आते हैं, एंड ऑल द 4 विंडोज़ एंड वन टैप अप एंड डाउन। एंड फिर यहाँ पे आपके पास एम्बिएंट लाइट एंड हार्बन कार्डन के स्पीकर्स मिल जाते हैं ऑन द ऑल 4 डोर्स। एंड यहाँ पे आपके पास बटन आ जाता है टू वन टैप इलेक्ट्रिक टील गेट ओपन एंड क्लोज करने के लिए। फिर यहाँ पे आपके पास एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। तो ये गाड़ी में आता है 12.3 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आपको ये कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, यहाँ से लेआउट आप अपने चेंज कर सकते हो, अलग अलग लेआउट मिल जाते हैं जैसे आप देख सकते हो। ये एक लेआउट है, फिर दूसरा वाला यहाँ से प्रेस किया शेयरिंग व्हील में से तो यहाँ से चेंज हो जाता है। एंड ऑल्सो आपके पास यहाँ पे कंटेंट के यहाँ पे देखो जाए तो यहाँ पे आपके पास मीडिया रेडियो अगर प्ले कर रहे हो तो वो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देख सकते हो। और अगर ऊपर गए तो मैप लगाए तो मैप अपना नेविगेशन यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, और यहाँ से आप डायरेक्शन देख के जा सकते हो। एंड यहाँ पे रूट प्रीव्यू है, तो आपके पास अगर रूट प्रीव्यू है मतलब जर्नी डेटा, मतलब आपने कितना किलोमीटर चला है, कितना फ्यूल बचा है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपके पास डोर अगर ओपन रहेगा या कुछ है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो रियली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी रिस्पॉन्सिव एंड अच्छा प्रीमियम लगता है। आई रियली लाइक द फील एंड द फीचर्स दे हैव ऑफर्ड इन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये गाड़ी में आता है 3 स्पोक का शेयरिंग व्हील। लेफ्ट साइड पे आपके पास ADAS एंड क्रूज कंट्रोल के लिए फंक्शन आ जाते हैं, एंड द राइट साइड आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करने के लिए फंक्शन आ जाते हैं। सो एंड ऑल्सो आपके पास ड्राइवर के बैक स्टेयरिंग व्हील के आपके पास पैडल शिफ्टर भी मिल जाते हैं। ऑन द राइट इट्स प्लस, आपको गियर अप करना है तो यहाँ से गिर सकते हो, और गियर डाउन करना है तो यहाँ से कर सकते हो लेफ्ट साइड से। और यहाँ पे आपके पास M की बैजिंग भी आ जाती है। फिर यहाँ पे फ्रंट पैसेंजर्स के लिए आपके पास सन ब्लाइंड आ जाता है, और यहाँ पे वैनिटी मिरर आ जाता है अलॉन्ग विद द लाइट। ऊपर यहाँ पे आपके पास कैबिन लाइट्स आ जाते हैं। सो ये आप अपने एक बटन से सिर्फ एक पार्ट चालू हो सकता है, और अगर आपको पूरा लाइट ऑन करना है तो एक टैप से आप पूरा लाइट ऑन कर सकते हो। आपको येलो लाइट्स मिलते हैं, एंड इट्स ब्राइट ऑल्सो एंड नॉट सो डीम। फिर आपको यहाँ पे सनरूफ कंट्रोल करने के लिए बटन्स आ जाते हैं, सनरूफ ओपन करना है तो यहाँ पे आपके पास कंट्रोल्स है उसके। और फिर नीचे जाए तो यहाँ पे आपके पास ऑटो डिमिंग IRVM आता है, विच इज़ अ फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM। सो बहुत प्रीमियम लगता है एंड लग्जरी फील देता है। तो ये गाड़ी में आता है आपके पास 14.5 का इंफोटेनमेंट सिस्टम। बहुत फीचर्स मिल जाते हैं आपके पास, जैसे ड्राइविंग सेटिंग्स,
लाइटिंग आपको कंट्रोल करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। इंटीरियर लाइटिंग मतलब एम्बिएंट लाइट आपको कंट्रोल करना है तो यहाँ से कर सकते हो। और आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं एंड ब्राइटनेस इधर से आप ऑपरेट कर सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपके पास और फीचर मिल जाए तो लाइव व्हीकल मतलब आपके पास यहाँ पे गाड़ी के फीचर्स मिल जाते हैं जैसे आप देख सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपके पास मैसेजेस, मोबाइल डिवाइस, नेविगेशन आपको अगर देखना है, ऑपरेट करना है, यूज़ करना है तो यहाँ से कर सकते हो। फिर रेडियो, सीट कंफर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ से आपके पोजीशन या पैसेंजर की सीट और ऑपरेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे टेलीफोन और व्हीकल सेटिंग, वेदर सब यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। काफ़ी रिस्पॉन्सिव स्क्रीन है। एंड इंफोटेनमेंट के यहाँ पे आपके पास एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है विच इज़ वायरलेस। एंड फिर यहाँ पे भी आपके पास रेडियो, टेलीफोन, नेविगेशन के फीचर आ जाते हैं। एंड फिर व्हीकल में जाए तो व्हीकल के कंट्रोल्स आ जाते हैं, लाइक क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल की भी मिल जाती है गाड़ी में। फिर डिस्प्ले, डोर्स एंड विंडोज़ के फंक्शन यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। एक्सीलरेटर, राइटिंग सब तो यहाँ से आप अपने पूरे गाड़ी के फंक्शन ये इंफोटेनमेंट से आप ऑपरेट कर सकते हो। और ये आपके पास यहाँ पे अपने क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी फंक्शन आ जाते हैं। करंटली द क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ है, सो ऑफ दिख रहा है आपको। सो रियली रिस्पॉन्सिव स्क्रीन। इंफोटेनमेंट के नीचे आ जाए तो क्या आपके पास एम्बिएंट लाइट मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपके पास एसी वेंट्स आते हैं। फिर उसके नीचे आपके पास एसी के लिए फिजिकल बटन्स एंड वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाता है। फिर उसके नीचे जाए तो ये अगर प्रेस करे तो यहाँ पे आपके पास वायरलेस फ़ोन चार्जिंग के लिए फंक्शन आ जाता है अलॉन्ग विथ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। एंड 2 कप होल्डर्स भी आप यहाँ पे रख सकते हो तो आपके पास यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास अपना गियर लीवर एंड मीडिया कंट्रोल्स फंक्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास गाड़ी स्टार्ट ऑफ करने के लिए बटन, या ऑटो स्टार्ट स्टॉप के लिए फंक्शन, ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए, ये कैमरा के लिए फंक्शन आ जाता है। फिर ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए, और ये आपके 3 ड्राइव मोड्स है। एंड दिस इज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड इट इज़ फॉर ऑटो होल्ड। और लेफ़्ट साइड पे जाए तो यहाँ पे आपके पास अपने मीडिया कंट्रोल्स मतलब यहाँ पे आपके पास म्यूज़िक प्ले कर रहे हो तो यहाँ से आप अपना ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीन से नहीं करना है तो मीडिया, होम, मैप सब यहाँ से कंट्रोल हो सकता है। सो रियली थॉटफुल फीचर की BMW ने किया है कि हर चीज़ अपने टच स्क्रीन में नहीं दिए, फिजिकल बटन के साथ दिए। सो रियली गुड थिंग टू हैव इन अ कार। ड्राइवर का कंफर्ट एनहांस करने के लिए आपके पास यहाँ पे आर्मरेस्ट आ जाता है अलॉन्ग विथ स्टोरेज स्पेस। और अंदर आपके पास चार्जिंग पोर्ट भी आ जाता है एंड अ लाइट। सीट कंफर्ट के बारे में बात करें तो सीट ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना हार्ड है, इट्स इन बिटवीन। सो रियली कंफर्टेबल सीट्स है। और बेज है तो ज़्यादा डर्ट भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। एंड वन फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीट के बारे में जो है एडजस्टेबल थाई सपोर्ट। तो अलग अलग लोग अपना कंफर्ट एडजस्ट करके आराम से बैठ सकते हैं। एंड ऑल्सो दोनों फ्रंट सीट्स इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, सो रियली कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर पैसेंजर टू फाइंड अ कंफर्ट। तो चलिए देखते हैं फ्रंट डिज़ाइन में क्या मिल जाता है। फ्रंट डिज़ाइन के बारे में बात करें तो आपके पास फुल एलईडी सेटअप मिल जाता है हेडलैम्प्स के। तो यहाँ पे आपके पास BMW किडनी ग्रिल मिल जाती है अलॉन्ग विथ यहाँ पे एक कैमरा आता है 4 3D कैमरा। फिर और नीचे चाहे तो आपके पास 6 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं जैसे मैंने पहले बोला था। और फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स आपके पास यहाँ पे वेंट्स मिल जाते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ऊपर आपके पास यहाँ पे कैमरा आता है फॉर ADAS लेवल 2। ये गाड़ी में आता है एरोटिन वाइपर विच आर 3 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव एंड बेटर क्लीनिंग 3 टाइम्स। साइड प्रोफाइल में आता है 18 इंच के अलॉय व्हील्स। फिर यहाँ पे आपके पास ORVM आ जाते हैं अलॉन्ग विथ टर्न इंडिकेटर एंड कैमरा फॉर 360 कैमरा। फिर यहाँ पे आपके पास डोर हैंडल आ जाते हैं अलॉन्ग विथ पैसिव एंट्री। फिर यहाँ पे आपके पास ऊपर सनरूफ आ जाता है जैसे मैंने आपको इंटीरियर में दिखाया था। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपके पास फ्यूल टैंक आ जाता है ऑन द राइट साइड बिकॉज जर्मन कार। रेयर प्रोफाइल में आता है आपके पास शार्क फिन एंटीना, रेयर डीफॉगर। फिर आपके पास यहाँ पे LED टेल लैम्प्स आ जाते हैं। फिर उसके पास BMW के लोगो, उसके नीचे कैमरा आता है फॉर रिवर्स कैमरा एंड 360 कैमरा। और उसके नीचे जाए तो आपके पास यहाँ पे 6 रेयर पार्किंग सेंसर आ जाते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। नाउ लेट्स चेक आउट द बूट स्पेस। इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाता है ये गाड़ी में
ये गाड़ी में आता है 480 लीटर ऑफ बूट स्पेस। आपको अगर छोटे बैग है, बड़े बैग रख के लॉन्ग जर्नी पे ट्रैवल करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है आपको। यहाँ से आप बंद कर सकते हो। ये गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस है 60.55 lakhs फॉर द बेस मॉडल एंड यू गो अप फॉर द M वेरिएंट ऑफ 320 इट गोज अप टू 63.50 lakhs। ये गाड़ी में आता है आपके पास 2 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन that produces around 190 bhp at 400 newton meter of torque. So this was a walk around of BMW 320 LD. We would like to thank Infinity BMW for inviting us to shoot the walk around this amazing car and follow Motorix for such content.